हेलो एवरीवन। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते ओके। हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है लेट सी बी द सेंटर ऑफ सर्कल। ए एक सर्कल है, उसका जो सेंटर वो क्या है? सी। उसके बाद फर्दर बोल रहा है एंड पी बी अ पॉइंट ऑन सर्कल। एक सर्कल है, उसका सेंटर सी है और उसी सर्कल पे एक पॉइंट क्या है? ओ पी है। उसके बाद फर्दर बोल रहा अ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट सी। एक सी से एक लाइन पास कर रहा है और क्या कर रहा है? वो सी पी से एंगल 45 बना रहा है π/4। और वो क्या कर रहा है? सर्कल को पॉइंट क्यू और आर पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तब बोल रहा है कि बताओ जो ट्राइंगल बनेगा पी क्यू आर उसका एरिया कितना होगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है हम उसको डायग्राम से समझाने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्लियर? तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन का डायग्राम पे। उससे पहले जो हमारे पास इक्वेशन है सर्कल का उसको लिख लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन है सर्कल का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 11/4 पल्ले पड़ा। तो इस सर्कल का हमारे पास इक्वेशन हो गया। इसका सेंटर क्या है हमारे पास? इसका सेंटर हो गया, हम क्या करते हैं x का जो कोफिशिएंट रहता है उसको हाफ करते हैं और उसके पहले माइनस लगाते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे सेंटर हो जाएगा हमारे पास 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा -1। तो इस सर्कल का सेंटर हमारे पास c ऑलरेडी गिवन है, ये इतना बन गया। क्लियर? हम लोग क्या करते हैं? रेडियस निकालते हैं। रेडियस इक्वल टू क्या होता है? जो हमारे पास सेंटर रहता है उसका स्क्वायरिंग करते हैं और जो इस टर्म को हम लोग पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको उठा इधर ले जाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा ये, जस्ट सेकेंड, सर्कल का इक्वेशन बन जाएगा फिर। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 11/4 इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो हमारे पास रेडियस इक्वल टू होता है √g² प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। क्लियर? तो यहाँ पे g का वैल्यू कितना हो? ये हमारे पास g का वैल्यू हो गया, हमारे पास g हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया? ए एफ हो गया और c इज इक्वल टू क्या? ए हमारा पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा? c के बराबर हो जाएगा। पल्ले पड़ा तो हमारे पास रेडियस इक्वल टू हो जाएगा √1/2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर और यहाँ पे c इक्वल टू ऑलरेडी -11/4 है तो माइनस यहाँ पे होता है -11/4। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास निकल जाएगा वो r का वैल्यू। तो हमारे पास यहाँ पे r इज इक्वल टू हो जाएगा √1/4 प्लस 1 और प्लस 11/4। तो लोग फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास r इज इक्वल टू हो जाएगा √3 प्लस 1 तो हो जाएगा यहाँ पे r इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास सर्कल का रेडियस कितना आ गया? हमारे पास सर्कल का रेडियस 2 आ गया और सर्कल का सेंटर हमारे पास ये वाला आ गया। क्लियर? अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में और देखते हैं फर्दर क्या कह रहा है। एक कह रहा है एक सर्कल है, चलो हम लोग सर्कल बना दिए। ये मान लेते हैं हमारे पास एक सर्कल है। तो ये कह रहे हैं जो सर्कल है उसका सेंटर क्या है? थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ताकि समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मान लेते हैं एक सर्कल है हमारे पास, स्टेप से जस्ट सेकेंड। मान लेते हैं हमारे पास एक सर्कल है, एक एग्जैक्ट नहीं बना, जस्ट सेकेंड। सब कुछ करता हमारे पास ए सर्कल है, ठीक है। इसका सेंटर हमारे पास है। अब मान लेते हैं इसका सेंटर गिवन है हमारे पास सी। इससे क्या कर रहा है? एक पॉइंट कोई सर्कल पे, मान लेते हैं कोई पॉइंट सर्कल पर क्या है हमारे पास? मान लेते हैं पॉइंट हमारे पास है पी। अब इस सर्कल के सेंटर से पास करते हुआ एक लाइन जा रहा है जो सर्कल को 2 पॉइंट पे टच कर रहा है। एक पॉइंट मान लो इस पे टच कर रहा है, इसको मान लेते हैं Q, और इस पे टच करता है, इसको मान लेते हैं R। तो कह रहा है जब ये जो टच कर रहा है तो उसके बाद जो एंगल बन रहा है ये ना, ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये एंगल बन रहा है हमारे पास 45 मीन्स π/4। तो बोल रहा है कि पता इसका एरिया कितना होगा। इससे लेके इसको जब ज्वाइन करेंगे, इससे लेके इसको जब ज्वाइन करेंगे और ये वाला एक जो ट्रायंगल बना हमारे पास RQP, ये जो ट्रायंगल बना इसका एरिया कितना होगा इसके बारे में कह रहा हूँ। थोड़ा सा और बना देते हैं इसको अच्छे से ताकि आपको समझ में आया हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे। क्लियर? ये जो ट्रायंगल बना इसकी एरिया की बात कर रहा है। पल्ले पड़ा, इस ट्रायंगल की एरिया की बात कर रहा है। चलो अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जस्ट सेकेंड, ए। क्लियर? अब आप लोग एक लोअर क्लासेस में थ्योरम पढ़े होगे, थोड़ा सा हम उसको याद दिला देते हैं कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ लो। थ्योरम ये पढ़े होगे कि मान लेते कोई भी सेमी सर्कल होता है, कोई भी सेमी सर्कल होता है उस पर यदि कोई ट्रायंगल बनता है
जो सेमी सर्कल का डायमीटर रहता है उसको यदि हम लोग एक साइड लेंथ मानते हैं और उस पर कोई भी ट्राइंगल बनाते हैं तो क्या करते हैं, ये जो ट्राइंगल बनता है उसका जो ये एंगल होता है, जस्ट अ सेकेंड, जो ये एंगल होता है ऑलवेज होता है 90 डिग्री। पल्ले पड़ा, एक कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी पढ़ो। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारे पास क्यू आर क्या है, क्यू आर हमारे पास डायमीटर है, क्यू आर क्या हमारे पास डायामीटर है। तो एंगल जो ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल आर पी क्यू, एक कितना होगा हमारे पास 90 डिग्री, और इसी को हम लोग कैसे लिखते हैं, और π/2। पल्ले पड़ा, एंगल कितना हमारे पास 90 डिग्री और π/2 इस कॉन्सेप्ट के अनुसार। पल्ले पड़ा, चलो तो हमारे पास ये एंगल पता चल गया। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं रेडियस हमारा कितना है, रेडियस हमारा 2 आया, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक 2 हो गया, और यहाँ से लेके हमारे पास 2 हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास 2 हो गया। पल्ले पड़ा। अब यहाँ पे गौर से देखो, यदि हम लोग लेते हैं ट्राइंगल, इन ट्राइंगल सी क्यू पी में, तो ये जो हमारा ये एंगल है और ये एंगल सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दोनों एंगल सेम है, और ये एंगल हमारे पास कितना है 45 गिवन है, 5/4। तो हम लोग निकालते हैं एंगल बनेगा कितना। ओके, तो हम लेते हैं इन ट्राइंगल सी पी क्यू में हमारे पास क्या है, एंगल पी सी क्यू इज इक्वल टू है π/4। पल्ले पड़ा। और यहाँ पे फर्दर हम लोग देख सकते हैं एंगल सी क्यू पी इज इक्वल टू एंगल सी पी क्यू, ये दोनों का दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, हम यहाँ पे डायग्राम से समझा देते हैं आपको। इस टाइप का सिचुएशन हमारे पास बना हुआ है। ए हमारे पास है सी, ए हमारे पास है पी, ए हमारे पास है क्यू, ए एंगल हमारे पास है π/4, और ये दोनों इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये लेंथ हमारे पास 2 है और ये लेंथ भी हमारे पास 2 है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या बोलता है, वो बोलता है कि यदि दो साइड लेंथ सेम होता है तो उसका अपोजिट वाला एंगल क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। पहले पढ़ा। और इस ट्रायंगल का टोटल एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मान लेते हैं एंगल कितना हमारे, मान लेते हैं ये x है, तो हो जाएगा हमारे पास x प्लस π/4 इज इक्वल टू 180 कितना होता है, पाई होता है। पहले पढ़ा, उसको सिंप्लीफाई करना हमारे पास हो जाएगा 2x इज इक्वल टू पाई माइनस π/4। क्लियर? जस्ट अ सेकेंड। क्लियर? ये होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास हो जाएगा, फर्दर जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास x इज इक्वल टू हो जाएगा 3π/8। क्लियर? हमारे पास x का वैल्यू निकल गया। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारे पास ये ट्राइंगल बना है, यहाँ पे ये बड़ा वाला ट्राइंगल, उसको एक बार फिर से बना लेते हैं। ट्राइंगल आर पी क्यू को एक बार हम लोग फिर से बना लेते हैं। तो हमारे पास ट्राइंगल है यहाँ पे इस टाइप से, ऐसे है। क्लियर? क्लियर? ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री है, और ये हमारे पास है आर, ये हमारे पास है क्यू, ये हमारे पास है पी। क्लियर? हमारे पास ये एंगल कितना निकल गया, हमारे पास ये एंगल निकल गया 3π/8, और ये एंगल हमारे पास कितना, ये एंगल हमारे पास है π/2। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो ये हमारे पास एंगल हो जाएगा π/8। पल्ले पड़ा। चलो, तो हमारे पास ट्रायंगल का ये निकल गया, और ये हमारे पास ये लेंथ कितना है, हमारे पास ये लेंथ है 4। क्लियर? डायमीटर कितना है, हमारे पास 4 है, और हमको इस ट्रायंगल का एरिया पूछा है। पल्ले पड़ रहा है। चलो देखते हैं इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम लोग क्या करते हैं, cos थीटा का यूज करते हैं। क्या करते हैं, cos थीटा, मतलब इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए, तो क्या हो जाएगा हमारे पास cos π/8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, होता है क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यदि ये एंगल ले रहे हैं तो बेस हमारे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास बेस, हमारे पास बेस हो जाएगा ये वाला। क्लियर? हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे cos π/8 इज इक्वल टू आर पी डिवाइड बाय हमारे पास हो जाएगा क्यू आर। पल्ले पड़ा, तो हमारे पास हो जाएगा पी आर का वैल्यू कैसे निकालेंगे, जब इसको हम लोग इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा आर पी या फिर पी आर, जो बोलो एक ही चीज़ है, हो जाएगा Q इंटू आर कॉस π/8। अब Q इंटू आर का वैल्यू कितना हमारे पास है, 4 है, तो हमारे पास हो जाएगा R इंटू पी इज इक्वल टू 4 कॉस π/8। पल्ले पड़ा, तो हमारे पास इसकी वैल्यू निकल गई, इसकी वैल्यू निकल गई। अब हम लोग निकालते हैं
क्यू पी का वैल्यू, देखते हैं क्यू पी का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो हम लेते हैं साइन पाई बाय 8, ओके, तो लेते हैं साइन पाई बाय 8। तो ये क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है हमारे पास परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज होता है, क्लियर। तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा साइन पाई बाय 8 इज इक्वल टू पी का वैल्यू हमारे पास क्या है, क्यू इंटू पी डिवाइड बाय हमारे पास हाइपोटेन्यूज कितना है, बस है आर इंटू क्यू या फिर क्यू इंटू आर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सेम चीज़ है, तो हम क्यू इंटू आर लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप पर भी वही यूज किए। तो हम लोग हमारे पास हो जाएगा क्यू पी का वैल्यू निकल जाएगा, जब इसको हम लोग इंटर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू पी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास क्यू इंटू आर साइन पाई बाय 8। अब इसका वैल्यू हमारे पास कितना, ऑलरेडी 4 है, तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे Q इंटू पी इज इक्वल टू 4 कर सकते हो। हमारे पास कौन सा ट्राइंगल है, ये हमारे पास है एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू बेस, इस मान लेते हैं बेस हमारे पास क्या है, ARP हो जाएगा, हाफ इंटू RP इंटू हमारे पास क्या होगा, जस्ट सेकेंड, हो जाएगा RP इंटू हाइपोटेन्यूज का जो हमारे पास QP हो जाएगा Q इंटू पी, ये हमारे पास हो जाएगा एरिया, पहले पढ़ा। तो इसी एरिया को हम लोग को निकालना है, हम लोग ऑलरेडी RP और RQP का वैल्यू निकाल चुके हैं, तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या निकालना है, PQR। सो हो जाएगा हमारे पास, सो जस्ट सेकेंड, सो इसका कोई मतलब नहीं है, इसको काम करनी है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू QP इंटू हमारे पास क्या है RP, वैल्यू प्लग करते हैं तो हाफ इंटू 4 साइन पाई बाय 8 इंटू 4 कॉस पाई बाय 8, पहले पढ़ा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से कैंसिल करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे क्या बन जाएगा, 4 इंटू 2 साइन पाई बाय 8 इंटू कॉस पाई बाय 8, ये हमारे पास हो जाएगा एरिया, क्लियर। अब इसके फर्दर हम लोग एक कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो यहाँ पे मेंशन कर देते। देखो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कॉन्सेप्ट बोलता है कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्लियर। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, ये दोनों एंगल हमारा क्या है, सेम टू सेम है, और बाहर में 2 से मल्टीप्लाई है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसके जगह आप लिख सकते हैं 4 इंटू साइन 2 इंटू पाई बाय 8, तो हमारे पास हो जाएगा 4 इंटू साइन पाई बाय 4, और साइन पाई बाय 4 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, तो 4 इंटू 1/√2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2√2। सो एरिया क्या आ गया हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू आ गया 2√2। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, करेक्ट आंसर, क्लियर। हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, क्लियर, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, ओके। चलो बाय बाय।